Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो एक्चुअली क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली आगे क्या चाहते हैं वो। सो ये सब लोग देख सकते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं। ऑलराइट, तो हम डेफिनेटली वेरीफाई करेंगे और डेफिनेटली हम पूरी तरह से आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन बेसिकली चाहते क्या है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड आगे भी क्या होगा। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिए। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है वी डू हैव 7 ऑफ एथम्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, वी डू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ एथम्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द सीधी, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, आपके पर्सन जो है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लूज देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, ये आपके पर्सन जो है कुछ भी चीज़ हो ना रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, चाहे उनको किसी के साथ बात करना हो, अगर वो इंसान बाद में मुकर ना जाए। ठीक है, अगर ये इंसान के साथ बातचीत करते हैं और उनको कभी भी ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है इसका मुंह, मतलब इसका ये जो है ये पलटी मार सकता है, ये पलटी मार सकती है, कहीं ना कहीं पे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। चाहे उनके घर में सीसीटीवी रखा हुआ है या कहीं ना कहीं पे ऑफिस में, वट एवर बी इट इज़, दे ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, या ये इस तरह का डिपार्टमेंट्स में है जहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एनी वे, अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर कैन ऑल्सो बी अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स, बट फिर भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन उस तरह के काम ज़रूर करते हैं। ये मैं आपको और भी क्लूज देती हूँ, आपके पर्सन को मनाना, उनके ऑफिस वाले जो है, अगर ये बॉस है, उनको मनाना मतलब मुश्किल ही नहीं, जैसा नामुमकिन है। मतलब वो बहुत परफेक्शनिस्ट है। अगर उनको काम सही तरह से पसंद नहीं आया, कुछ समय देंगे वो, फिर बोल देंगे भाई आप निकल जाओ, आपका हो गया है टाइम। उतना मर्सी ये नहीं करते इनके इन आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, ये इंसान अगर पैसे दे रहे हैं किसी को तो वो काम हो जाना चाहिए। लगभग ये इंसान जो है इसी तरह से अपने धन दौलत वृद्धि उन्होंने किया है, एंड डेफिनेटली दे हैड स्ट्रगल्ड टू मच इन देयर अर्ली डेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गोल्डन स्पून लेके इनका जन्म हुआ था, नो, दे हैड, इवन अगर हुआ भी होगा ना तो भी ये इंसान जो है मतलब बहुत कुछ सीख के, ठीक है, दे नो द बेसिक्स ऑफ एनीथिंग एंड देन दे स्टार्टेड देयर जर्नी। कभी बार हो सकता है कि आपके साथ इनका यही डिफरेंस होता है कि आप बहुत ज़्यादा मनाते हो लोगों को और ये किसी को मनाते नहीं है इतना। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हो, बहुत ज़्यादा, ये इतना नहीं देते। वाइस वर्सा इज ऑल्सो देयर। ठीक है, एनर्जी कभी कभी रिवर्स भी होता है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए उतना ऑब्सेस्ड नहीं होते हो जितना ये होते हैं, बट हाँ, आपका एक गोल है, आपका स्ट्रेटजीज है, आपके अलग टेक्निक्स हो सकते हैं, बट ये इंसान के टेक्निक्स और सिस्टम कुछ डिफरेंट ही है लोगों से। ये अपने जो है ना, ये ऐसा इंसान है, उनको ऐसा है कि ठीक है, अच्छा कोई इंसान जो है उनके साथ बात कर रहे तो कर रहे हैं, बट उसके बाद अगर नहीं करते उनको मूड ऑफ हो जाता है और बिल्कुल ये उस इंसान को कट कर देते हैं अपने लाइफ से। तो समवट आप बोल सकते हैं ये थोड़ा सा वियर्ड भी है। अभी हम आ जाते हैं आपके पर्सन के बारे में। आप, मुझे एक शार्प एज डिफरेंस तो पहले ही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैच्योरिटी इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ज़्यादा ही ज्ञानी हैं, जो अपने आप को समझ लेते हैं दैट आई एम द मोस्ट वाइज पर्सन इन दिस वर्ल्ड।
उनको लगता ही है, ज्ञान की भंडार जो है वो यहाँ पे है। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपके सामने कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं या स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं जो हो सकता है कि 100% में से 30% सही नहीं भी हो, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा ना। ये ऐसा सोच रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ आपसे हाइड किया है, मे बी देयर अफेयर्स, मे बी देयर सीक्रेट रिलेशनशिप, कुछ तो है जो उन्होंने हाइड करके रखा है, ठीक है, सीक्रेटली। जो सीक्रेट होते हैं, जैसे आप जानते हो कि जब वनवास में गए थे राम जी और सीता जी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको बोला था कि आपको सीक्रेट रहना है वहाँ पे, ठीक है। और जब आप सीक्रेट रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब कहाँ पे सीक्रेट रह जा सकता है? जंगल में या फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पे बहुत सूनापन होगा और सिर्फ जंतु वहाँ पे हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, दे हैड, आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो छुपाए हैं, वो शायद कुछ ऐसे कुछ राज है जो शायद आपको बोला नहीं जा सकता। एंड वो चीज़ तो उनके मन में चलता है ना, इन द सबकॉन्शियस माइंड इट गोज ऑन, एंड इन ऑल्सो इन द कॉन्शियस माइंड। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसे इसके तरफ अप्रोच करूं, अगर इसको पता चल गया तो ठीक है, अगर आप पता चल गया तो ये तो मुझे अपने ज़िंदगी में परमिट कभी नहीं देगी। तो ये इंसान जो है, जो आप पहले इनको मनाते थे, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन आपको मनाएंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्रोकन रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो अपने पर्सन से, तो ये आपको मनाएंगे, लेकिन मानना या ना मानना बात आपका है। उनको लगता है आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप ऑलरेडी कपल है, पीपल अप्रिशिएट दैट बोथ ऑफ यू लुक फैबुलस इन फोटोज़। ऐसा होता है कि आप लोग काफ़ी फ़ोटोज़ देते हैं सोशल मीडिया पेज पर, और बहुत सारे लाइक्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, और इनको बहुत अच्छा भी लगता है। आप दोनों का फ़ोटो जब एक साथ देखते हैं, लोग बहुत एक्साइटेड भी फील करते हैं, और ये चीज़ उनको बहुत मज़ा भी देता है। ना ये इंसान प्लान हमेशा ही करते हैं कि आपको लेके वीकेंड्स में कहीं पे भी जाए, ठीक है, लेकिन उनको क्या है ना, लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन करना पड़ता है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी बिजी रहते हो, और ये चीज़ जब आपको समझ में नहीं आता या आप समझना नहीं चाहते हो, तब ये बहुत गुस्सा कर लेते हैं कि आप मेरा कंडीशन को समझ के तो देखो, सही में मुझे जाना पड़ रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। कुछ लोग ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान, ऐसा हुआ था कि आपके साथ किसी और का रिलेशनशिप हो चुका था, और ये इंसान आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहे थे, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने भी वो चीज़ महसूस किया है, आप भी कोई और रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए थे, है ना। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हाँ, कुछ लोग तो ऐसा ही है किए होंगे, तो उसमें आपकी दोष नहीं था। ये इन्होंने, ये जो चीज़ है, हो सकता है आपने सारे जो रिलेशनशिप्स है उसने से आपको सीक्रेट रखना पड़ा, क्योंकि अगर ये जान लेते तो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको भी तो प्यार चाहिए था, आपको भी तो वो एक स्ट्रेंथ चाहिए था अपने आप को मेंटेन करने के लिए। यू नीडेड समवन, ओके, एज योर मोरल सपोर्ट, ओके, एंड मेंटर, बट यू कुड नॉट। तो हो सकता है उनके फ्रेंड या आपके फ्रेंड ने आपको काफ़ी असिस्ट किया है, या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे लेकिन उनको नहीं पता, या आपके पर्सन दूर रहते थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे हैड लिव्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यू वेर इन लॉन्ग डिस्टेंस, एंड तब जब आप नहीं थे ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, और तब से लेके वो इंसान जो है धीरे धीरे करके आपसे दूर होते जा रहे हैं। नाउ दे वांट टू कम फास्ट इन योर लाइफ, एंड दे वांट टू मेक द रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग देन एवर बिफोर। अभी ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं P, S, A, F, I, E, L, D, H, ओके, G, A, उनके नाम पे AA हो सकता है या E हो सकता है। अभी हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि मैंने जो आपको कहा है वो कितना हद तक सही है, राइट है, राइट, ओके।
सो वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन लेकिन सिंसियर है, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, प्रोफेशनल। बचपन से लेकर आज तक वो अपने काम को लेके ही सीरियस है। जब वो कुछ खेल भी करते थे, जब वो जो बचपन में थे तभी भी वो चीज़ को कंप्लीट किया करते थे, ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ते थे। और इनके अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका, और कुछ भी लैंग्वेज सीखना, ठीक है, फटाक से सीख लेते हैं ये। They can know more than 2-3 languages, more than. So why this page of Pentacles? Passion. मैंने आपको ये कहा, देखो इंसान बचपन से लेके आप बोल सकते हो अभी तक इंसान अपने काम को, अपने पूजा जो वो है वो मानते हैं, इसका नाम हो सकता है पूजा है यहाँ पे, ओके। अपने काम, वर्क इज वर्शिप फॉर देम, सो दे थिंक लाइक दैट वट एवर आई विल डू इट, आई विल डू इट विथ माई होल हार्टेड डेडिकेशन, ओके, एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। वो जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर ये इंसान खाना भी बना सकते हैं बहुत अच्छा, घर के काम भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, रोज़गार भी करने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं, ये इंसान अपना जान डाल देते हैं काम में। सो अभी तक यही चल रहा है उनके लाइफ में। ये इंसान के लाइफ में, जैसा मैंने आपको कहा, ये इंसान हर एक चीज़ के लिए पैशनेट है। इवन अगर ये आपके लिए पैशनेट हुआ करते थे, सो कहीं ना कहीं पे आज भी ये इंसान आपके लिए पैशनेट है। शायद उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखता नहीं है, या ये इंसान इतना जताते नहीं हैं। ओके, 7 ऑफ एथम्स। कुछ लोग होते हैं गाइस जो नहीं जताते हैं, कुछ लोग होते हैं, आप देखना मैंने इतना काम किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ये किया। कुछ लोग होते हैं साइलेंट, दे नेवर स्पीक। ओके, 7 ऑफ एथम्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? ग्रैटिट्यूड। ये इंसान, मैंने आपको कहा है कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहे थे, देयर वेर समथिंग, ठीक है, दैट दे वर हाइडिंग इट फ्रॉम यू। मे बी दे हैड बीन मैरिड, दे हैड किड्स, हो सकता है इन्होंने ये ही छुपाया और आप बहुत परेशान हो गए कि ये इंसान मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने तो मुझे जी जान से मोहब्बत किया था, मैंने भी किया था। सो कहीं ना कहीं पे आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे भी आपको लगता है कि ये इंसान, मतलब शुक्रगुजार थे आप, ठीक है, यूनिवर्स के लिए कि इन्होंने आपको प्रपोज किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट कहीं ना कहीं पे आप बहुत, आपको कष्ट और दुख भी मिला, और ये इंसान उस चीज़ को मानते हैं। दैट्स वाई दे वांट टू से दैट यस आई डिड दिस, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। ओके, 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों है? 7 ऑफ वैंड्स इज अ डेस्टिनी। ये इंसान आपके तरफ पहुँचेंगे और वो तो होके रहेगा ज़रूर, ये कोई भी नहीं डर सकता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिटन, इट्स प्री डेस्टाइंड, इट कैनॉट बी लाइक ट्विस्टेड एनी मोर। इसका और ट्विस्ट नहीं हो सकता। वो आपके तरफ पहुँच के रहेंगे, मतलब पहुँच के रहेंगे, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे जितने भी विरोध हो जाए, चाहे जितने भी प्रोटेस्ट्स हो जाए, चाहे कल्चर कम्युनिटी का डिफरेंस हो, इवन अगर आप भी नहीं चाहते तभी भी आपके पास आने के लिए जिद पकड़े हुए हैं इंसान। एस ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप कपल तो हो ही, तो डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यू विल बी द मोस्ट, यू कैन से दैट हैप्पी, ओके, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट ये इंसान जो है आपके लिए इतना डेडिकेटेड हो सकते हैं, यू विल डिलाइटेड लाइक। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल्स? इट इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग, ऑब्वियसली ट्रिगर। यहाँ पे क्या है ना, अगर इन्होंने आपके साथ, ठीक है, कुछ भी छल कपटता किया है, तो ये इंसान को भी वैसा ही हुबहू भुगतना पड़ा है। सो वाई डिड दे डू ट्रिक्स ऑन यू? ये इन्होंने क्यों आपके साथ गेम खेला? बिकॉज आप काफ़ी भोले भाले से थे और आप मैच्योर थे और आपको समझ में नहीं आया था, आप प्यार में इनके लिए पागल थे। यू हैड बिन क्रेजी फॉर देम। ना ये उल्टा भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। किस तरह से? कि उन्होंने जिनके साथ सपना देखा था, सोचा था रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, नहीं हो पाया। उसका बेस ही तो सही नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे हो पाता?
वो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप था, वो बेस से मजबूत तो बिल्कुल नहीं था। सो वाई दिस 5 ऑफ एथम्स, यहाँ पे 5 ऑफ एथम्स क्यों है? वाई दिस 5 ऑफ एथम्स डिसिपेटिंग? कहीं ना कहीं पे देखो, ये इंसान जो है अपने ध्यान इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इंसान जो है आपको इग्नोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस था, ठीक है। आप 1000 बोलते तभी भी ये नहीं सुनते। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो कुछ लोग अगर आपके पर्सन अभी भी आपको लगता है कि टॉक्सिक है एंड दे विल नेवर चेंज, सो प्लीज स्टॉप देयर, ठीक है। आप वहीं पे रुक जाना, फिर उनको करने देना अप्रोच, आप मत करना, क्योंकि वो फिर से आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे इस तरह से भी दिखता है। जो सच्चाई है वो मैं बोलना ज़रूरी समझती हूँ। आई कैन नॉट स्पॉइल द लाइफ्स बाई सेइंग नहीं नहीं यही होगा वही होगा, नो। जो सच है जो सच है, ठीक है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन बिल्कुल वो मे बी वो आपके सामने आके माफ़ी भी मांगेंगे, बट दूसरे पल में ना ये इंसान आपके साथ फिर से कुछ गेम्स खेलने की लगातार कोशिश करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? इंस्टिंक्ट, यहाँ पे ये इंसान, मैंने आपको बताया कि ये इंसान जो है बहुत पहले जो है ना, ये इंसान जो है आप शायद ओनली मतलब बोल देते हो कि ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये इंसान ट्विस्ट करते हैं हर एक सेंटेंस को, और जो ज़्यादा ट्विस्ट करके बात करते हैं और बेसिकली प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा डील कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, टू फेस्ड पीपल लाइक, इसीलिए इन्होंने ना इतना मतलब हार्ड वर्ल्ड में भी, इतना कठिनाई में भी इन्होंने इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया? बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर, बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक नेचर, बिकॉज ऑफ द यू कैन से दैट ऑफ द पॉलिटिकल साइड लाइक। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि मैंने आपको कहा है कि इनके पास अगर पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर ये बचपन से लेकर आज तक स्ट्रगल करते आए हैं, तो इन वो सिचुएशन ही उनको ऐसा बना दिया है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। द सीधी, ये इंसान क्या चाहते हैं आखिरकार? वाई द सीधी? वाई द सीधी? एक्सपेंशन, यहाँ पे ये रिलेशनशिप को बिल्कुल 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 बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, नो। वाई दिस 8 ऑफ एंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ एंड्स क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ एंड्स? वाई दिस 8 ऑफ एंड्स? यहाँ पे 8 ऑफ एंड्स क्यों है? दे वांट टू बैलेंस द रिलेशनशिप, इसलिए इंसान बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू मेक इट वेरी फास्ट, बिकॉज उनको लगता है कि बहुत देर हो चुका है, अभी और देर करने से क्या होगा, आप भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, दे वांट टू अप्रोच एज सुन एज पॉसिबल। मे भी उनके परिवार वाले एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे वो कोई मतलब नहीं है। इंसान इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिव टर्न ही चाहते हैं। नाउ बेसिकली मुझे ये भी देखना है कि व्हाट डज योर पर्सन वांट्स नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन भी किस तरह से रहेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। विक्टिम, रिलीज, हाँ ये तो होना ही था। क्रिएशन, विक्टिम, रिलीज एंड क्रिएशन आर क्लोजली रिलेटेड। ये किसी डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं पे आपके भोलेपन की फ़ायदा उठाया था या आपको कमज़ोर सोचे थे, ये उस बात को मानते हैं। और अभी देखो इसका फेस चेंज हो गया है पहले से, ठीक है। ये कैसा डेंजरस जैसा बन रहा था, अभी इसका फेस थोड़ा सा सोबर हो गया है। देखो द फेस हैज़ चेंज्ड नाउ, तो वो किसी और के वजह से विक्टिम बने, ठीक है। वो वाला है ना कि जो शिकारी था वो खुद शिकार हो गया, ओके। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये इंसान उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको वॉश आउट करना चाहते हैं, एंड आपके साथ वो रिश्ता को क्रिएट करना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट द रिलेशनशिप as much as possible. They want to make it more, you can say, happening. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and